भगवान है, पर लीला कब होगी आपके साथ? जब आप अपने आप को इस प्रकार से उससे कनेक्ट कर पाओगे, मतलब आप अपने पंचभूत को उसमें समर्पित करोगे, वो जागृत होगा आपके लिए, तभी आपके साथ लीला होगी ना। घर के ठाकुर जी हैं, अब घर के ठाकुर जी हैं, ठाकुर तो वही हैं, वृंदावन के मंदिर में भी वही ठाकुर हैं, तो कोई अलग है नहीं। परंतु हमारी उनके प्रति श्रद्धा है, और यहां हमारा वो विश्वास, वो श्रद्धा कहीं कमी हो रही है कि ये अलग है। इसलिए हमारे मन में, हृदय में ये द्वैत भाव जो है, जो श्रद्धा की कमी हो रही है, उसके कारण हमारे अनुभव में हमें अनुभव हो नहीं पा रहे, हम उनको उस रूप से स्वीकार नहीं कर रहे। हम बागी बिहारी में जाते तो हमें अनुभव हो जाते हैं। वही व्यक्ति जिसका सारा जीवन जैसा भी है, वो व्यक्ति वृंदावन में जा रहा है, बिहारी जी के सामने उसका अनुभव हो रहा है, पर घर में वही ठाकुर जी विराजमान है, उसका अनुभव नहीं। केवल और केवल उसका कारण है हमारी विश्वास और हमारी श्रद्धा की कमी। श्रद्धा और विश्वास एक साथ चलते हैं, देखो दो चीजें हैं परंतु एक है। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपेण, ये अर्धनारीश्वर भगवान है, तो एक ही है, अकेले चल नहीं सकते। और ये बैठे हैं कैलाश की उच्च शिखर में, जो अचल है, जो कोई उसको हिला नहीं सकता। पर्वत को कोई हिला सकता है? नहीं हिला सकता। ऐसी उच्च पर्वत में दृढ़ता से जो विश्वास, जो श्रद्धा होती है, ऐसी दृढ़ श्रद्धा और विश्वास जब कहीं स्थापित होती है, तब वह स्थान, वह धाम, वह विग्रह, वह स्वरूप, वह रूप, अरे वो पात्र, वो झाड़ू भी चैतन्य स्वरूप धारण करते हैं। धृति क्षमा दमोस्तेयम, पंचभूत है तो आपको कनेक्ट, आप क्या करते हो? रसोपासना में भी आप वही सारी क्रियाएं करते हो। आप मंत्र की जगह, देखो रसोपासना वैदिक परंपरा या पद्धति से अलग नहीं है, भाषा का ही अंतर है। जैसे वाल्मीकि रामायण संस्कृत में है, रामचरितमानस अवधी में है, उसी प्रकार से वेद के जो मंत्र यहाँ पर कहे गए, वही ब्रज भाषा में हमारे आचार्यों ने गाए हैं। क्रिया तो आप वही कर रहे हो ना, भगवान को आप वैदिक मंत्र से षोडशोपचार पूजन करते हो, वही अष्टयाम सेवा में षोडशोपचार से अधिक आप कुछ नहीं करते। अष्टयाम सेवा में भी आप क्या करते हैं? ठाकुर जी को स्नान कराओगे तो उपटन लगाओगे, स्नान करा के फिर वस्त्र चढ़ाओगे, और यहाँ भी स्नान कराते हो, चंदन लगाते हो, वस्त्र चढ़ाते हो, फिर उसके बाद उसका श्रृंगार करते हो, आभूषण चढ़ाते हो, फिर पुष्पमाला, हार, सुगंधित द्रव्य, सब कुछ आप अर्पित करते जा रहे हो। तो आपका पंचभूत इसी प्रकार से तो अर्पित हो रहा है। आपका जल तत्व, जल की जो भी आप क्रिया कर रहे हो, स्नान करा रहे हैं, आचमनी करा रहे हैं, आप जल तत्व समर्पित कर रहे हो। आप चंदन लगा रहे हो, उपटन लगा रहे हो, वो आपको पृथ्वी तत्व समर्पित कर रहे हो। आप उसमें उसके बाद दीपक दिखाते हो, आप अग्नि तत्व समर्पित कर रहे हो। जब आप उसकी स्तुति करते हो, मंत्र कहते हो, आप शब्द आकाश तत्व समर्पित करते हो। क्या बच गया? वायु आप जो नाद करते हो, घंटी बजाते हो, क्या करते हो? ध्वनि। वायु की धूप भी आता है,
सुगंधित धूप आप अर्पित करते हैं। वायु के लक्षण है। इस प्रकार से आप पंच तत्वों को समर्पित कर रहे हैं। अष्टयाम में भी यही करते हो। लीला है अष्टयाम में तो ठाकुर जी के अलग अलग। वही सुबह उठे, फिर श्रृंगार हुआ, फिर उसके बाद बाल भोग कराया, फिर वन विहार को गए, फिर वापस आए, उत्थापन हुआ, फिर संध्या आरती हुई, फिर संध्या भोग, फिर प्यारो भोग, फिर शयन। तो लीला का चिंतन है। अष्टयाम में आप रसिकोपासना में, रसोपासना में ठाकुर जी की रसमय लीलाओं का चिंतन कर रहे हैं, पर क्रिया तो यही कर रहे हो उसमें। उसमें अलग अलग लीला हो रही है। बाल रूप से जब हम ठाकुर जी को जगा रहे हैं तो उसका अलग स्वरूप है। निकुंज में ठाकुर जी को जगा रहे हैं तो उसका अलग स्वरूप हो रहा है। हम आप जब सखी स्वरूप में विराजमान होकर के लाड लड़ा रहे तो वो अलग स्वरूप है। वात्सल्य रूप में लाड लड़ा रहे हैं, अलग स्वरूप है। दास रूप में दास भाव से सेवा कर रहे हैं तो उसका अलग स्वरूप है। सबकी अपनी मर्यादा है, वो भाव का विषय है। 5 ही भाव हैं, शांत, दास, सख्य, वात्सल्य और श्रृंगार। अवश्य अगर वो सच्चा होता, इसे कई बार होता है, वो हमारा इंट्यूशन हो जाता है, हमारी कल्पना होती है। आप कल्पना करो कि आकाश में फूल हुआ, उसका प्रमाण नहीं मिलेगा क्योंकि वो है ही नहीं। गधे की सींग नहीं है, उसका प्रमाण नहीं मिलेगा क्योंकि वो है ही नहीं। पर जो सच है, जो सत्य अनुभव है, उसका प्रमाण मिल जाता है। हाँ, अंतःकरण भी प्रमाण माना गया है। गुरु वाक्येषु वेदः, गुरु का वाक्य ही वेद है। गुरु ने कह दिया तो वो तो बात पक्की है ही, नहीं होगी तो हो जाएगी। जो बोले सो निहाल। तो गुरु वाक्य प्रमाण है, वेद शास्त्र उपनिषद प्रमाण है, और तीसरा प्रमाण हमारा अंतःकरण प्रमाण है। अंतःकरण प्रमाण कैसे है? पर वो अब देखो, अब जब तक हमारा अंतःकरण पूर्ण शुद्ध रूप में नहीं है तो हमको समझ नहीं आएगा। पर जब शुद्ध अंतःकरण वाले संतजन होते हैं, अंतःकरण में प्रमाण होता है। कई बार बहुत सारे ग्रंथ तो लुप्त हो चुके हैं, तो उसके पुस्तक आप ढूंढने जाओगे तो प्रमाण हर चीज पुस्तकों से मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। हाँ, नहीं अपार्था जन श्रुति, ये सिद्धांत है नीति का। इसका अर्थ होता है कि बहुत सारी चीजें ग्रंथ के रूप में हमारे पास नहीं भी हैं, परंतु महत्पुरुषों की परंपरा में बहुत सारी चीजें सुनने में केवल आ रही हैं, वो भी प्रमाण होता है। जन समुदाय में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसका प्रमाण कई बार शास्त्र में नहीं मिलता, क्योंकि बहुत सारे शास्त्र ही लुप्त हो चुके हैं। सारे शास्त्र तो हमारे पास है ही नहीं। बताओ, 108 उपनिषद बताए गए। पुरानी व्याख्याओं में आप जाएंगे आचार्यों के, तो वहां पर कई बार जब गिनती आती है तो 100 से अधिक उपनिषद के नाम कई बार ले रहे। ऐसे ऐसे नाम है वहां पर कि वो उपनिषद तो दिखते ही नहीं, मिलते ही नहीं, वो तो लुप्त हो चुके हैं ना। पर वो बात नहीं है, वो सत्य नहीं है, वो प्रमाण झूठा हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होता। अब कालभूषण जी के रामायण है ही नहीं, थोड़े से 42 दोहे हैं रामचरितमानस के अंत में। प्रकाश भूषण जी का अलग से बृहद रामायण है, अब वो ग्रंथ के रूप में है ही नहीं, कहां से लाए? पर जो चेतना वहां तक पहुंच